अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। कभी आपने सोचा है कि वो लोग कौन हैं जो रात के अंधेरों में जागकर अल्लाह से राज़ो नियाज करते हैं? वो कौन खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह रात के आखिरी पहर में अपनी बारगाह में बुलाता है? वो लोग जिन्हें दुनिया के हर गम, हर फिक्र और हर बेचैनी का हल मिल जाता है। आज हम इसी अजीम इबादत तहज्जुद के बारे में बात करेंगे, उसके वक्त, उसकी फजीलत और उसके वो फायदे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तहज्जुद का वक्त रात के पुरसुकून लम्हे। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से फजर की अजान तक होता है, मगर सबसे ज्यादा फजीलत रात के आखिरी तिहाई हिस्से में है। दुनिया का सबसे पुरसुकून वक्त वो होता है जब सब लोग सो रहे होते हैं, सड़कें सुनसान होती हैं, शोर थम चुका होता है और आसमान पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं। यही वक्त तहज्जुद का होता है। इस वक्त अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को पुकारता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे माफ करूं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह के दरवाजे, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दी जाए तो वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तहज्जुद की फजीलत, अल्लाह के ख़ास बंदों की इबादत। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरों पर एक ख़ास नूर होता है। उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, उनके मसाइल हल हो जाते हैं और उनके दिलों में एक ऐसा सुकून आता है जो किसी और अमल से नहीं मिल सकता। तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह के सबसे करीब होते हैं और उनके लिए जन्नत के आला दर्जे लिख दिए जाते हैं। ये नमाज इंसान की परेशानियों को ख़त्म करती है, दिल को सुकून देती है और रूह को रोशनी अता करती है। जो तहज्जुद का आदी हो जाता है, दुनिया की मुश्किलात उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब हर चीज़ पर कादिर है। तहज्जुद का रूहानी सुकून, हर बेचैन दिल का इलाज। आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में बेसुकूनी बढ़ गई है? नींद आती नहीं, दिल बोझल सा रहता है, जहन में ख्यालात का तूफान बरपा रहता है। जब तुम्हें दुनिया की कोई चीज सुकून न दे रही हो, जब हर तरफ से रास्ते बंद लग रहे हो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, तो तहज्जुद के वक्त अल्लाह से बात करके देखो। वो सुनने वाला है, वो तुम्हारे हर गम का इलाज करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब कोई शख्स रात के सन्नाटे में अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अपनी परेशानियां उसके हवाले कर देता है, तो अल्लाह उसके दिल को ऐसा सुकून अता करता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। तहज्जुद की फजीलत। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया है कि वो रातों को उठकर अपने रब को सजदा करते हैं और उससे दुआ मांगते हैं। तहज्जुद की नमाज की बेशुमार बरकत हैं। इस नमाज को पढ़ने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, उसके ईमान में इजाफा होता है और उसके रिज़्क़ में बरकत आती है। तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद की नमाज का वक्त रात के निस्फ हिस्से के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक से पहले तक रहता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बेहतरीन वक्त रात के आखिरी हिस्से में है। उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अपने बंदों की दुआएं सुनते हैं।
तहज्जुद की नीयत का तरीका। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले नीयत करना ज़रूरी है। नीयत यह है कि आप अल्लाह ताला के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ी जा सकती है। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी रकातें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका आम नमाजों की तरह है। आप पहले तकबीर कहें, फिर सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें, फिर रुकू करें, फिर सजदा करें और इसी तरह अपनी नमाज मुकम्मल करें। तहज्जुद की दुआ। तहज्जुद की नमाज के बाद आप अल्लाह ताला से जो चाहें दुआ मांग सकते हैं। ये वक्त दुआ की कबूलियत का होता है। तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही मुबारक फजीलत वाली इबादत है। इस नमाज को पाबंदी से पढ़ें और इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाएं। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जो हमें अल्लाह ताला के बहुत करीब ले जाती है। ये नमाज हमें गुनाहों से पाक करती है और हमारे दिलों को सुकून बख्शती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल बहुत से मुसलमान इस अहम इबादत से गाफिल हैं। वो रातों को सोने में गुजार देते हैं और तहज्जुद की नमाज से महरूम रहते हैं। हमें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज की अहमियत को समझें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये नमाज हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी मोहब्बत दिखाएं। ये भी मैंने तहज्जुद के ऊपर एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के लिए, जो ना जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, जो करामात और जो सुकून मिलता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि तहज्जुद की नमाज में भी सुकून है। और आप वैसे ही अपनी 5 नमाज़ों को बाजमात रखेंगे तो आपको वैसे ही उसमें जो है ना सुकून मिलता रहेगा। और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, आप उसे अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हर मसले को हल करे। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल आते हैं कि इंसान सोचता है ये हल होने का नाम नहीं ले रहे, कभी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आपको उस टाइम पे थोड़ा सा रुकना होता है, क्योंकि वो हालात जो है वो हमेशा के लिए नहीं आते। वो चंद एक ज़्यादा से ज़्यादा वो एक हफ्ते के होते हैं या एक महीने के होते हैं या एक साल के होते हैं, लेकिन आपके पास एक ज़िंदगी होती है। आप इसमें से जो है ना अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और उसमें से बातें कुछ सीख सकते हैं। तो आप अपनी इनिशियल स्टेज पर नहीं रह सकते, कभी आप इस तरफ रहेंगे, कभी आप उस तरफ रहेंगे। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मामलात आती रहेंगी, मुश्किलात भी आती रहेंगे, सुकून भी आते रहेंगे, खुशियाँ भी आती रहेंगी, लेकिन आपने अल्लाह को जो है ना नहीं छोड़ना है, अल्लाह को साथ लेना है। हर मुश्किल हालात में, हर अच्छे हालात में, बुरे दिनों में, अच्छे दिनों में, खुशी में, गमों में, सिर्फ अल्लाह को साथ लेना है, सिर्फ अल्लाह की बात सुननी है। आप इस वीडियो को देखें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको इन बातों ने सुकून पहुंचाया कि नहीं। आपकी ज़िंदगी में इस वीडियो ने क्या तब्दीली लाई, ये आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद।